बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बवासीर के लिए एक हर्बल प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं और कौन कौन सी बवासीर के लिए इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसका पेशेंट फीडबैक क्या है। तो इन सब बातों के साथ साथ वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ आपने एहतियात क्या करनी है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो देखते हुए अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इस हर्बल प्रोडक्ट की जो कि बवासीर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका नाम है पाइलीन। तो ये करशी कंपनी की एक प्रोडक्ट है और ये प्योर यूनानी हर्बल प्रोडक्ट है। बात करते हैं इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसे हर तरह की बवासीर में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको चाहे खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो, मस्सों वाली बवासीर हो, हर तरह की बवासीर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं जो कि बवासीर में जो कब्ज़ का मसला बनता है, यानी कब्ज़ की वजह से बवासीर का मसला ज़्यादा बढ़ता है, तो बवासीर के दौरान होने वाली कब्ज़ को भी रोकते हैं। तो पेशेंट फीडबैक जो है इसका बहुत ही अच्छा मिला है। जितने पेशेंट भी इसे इस्तेमाल कर चुके हैं वो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट बताते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी 2 टैबलेट आपने दिन में 3 मरतबा लेनी होती हैं। तो ये था इसका मुख्तसर सा रिव्यू। अब बात करते हैं आपने इसके इस्तेमाल के साथ कौन कौन सी एहतियात करनी है। तो एक तो आपने अपनी डाइट में फ़ाइबर को शामिल करना है। अपनी डाइट को कुछ इस तरह आपने सेट करना है कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जिससे आपको कब्ज़ का मसला हो। इसके अलावा आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, यानी अपने आप को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन से बचना है। तो ये इसकी एहतियात है। अगर आप ये एहतियात साथ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो उसका कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी कमेंट पर बनाई जाएगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।